वेलकम टू मसाला चाय विद राजीव खुराना। और ये प्लेटफॉर्म है एक्टिव सीनियर्स एट रिटायरमेंट का। चाय का मतलब हम चार चीजों पे फोकस करते हैं: चैटिंग, हैकिंग, एडवाइजिंग और इग्नाइटिंग। और मसाला चाय विद राजीव खुराना का ये प्लेटफॉर्म सिर्फ 20 मिनट में अपने एक इनवाइटेड गेस्ट के साथ में डिस्कशंस करता है आपके लिए। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, मिसेस रचना डावर। She retired as a lecturer and she is a gratitude practitioner. अब वैसे तो हम अपने बच्चों को एक टॉफी देते हैं और उनकी तरफ देखते रहते हैं जब तक वो थैंक यू ना बोले। आदत सबको डालने की कोशिश करते हैं, बट क्या प्लीज, थैंक यू, सॉरी, अपॉलॉजी यही ग्रेटिट्यूड है या कुछ और भी है? तो एक एक्सपर्ट से क्यों ना पूछा जाए। और ये बातचीत हम आपके साथ आपके लिए शुरू कर रहे हैं मिसेस रचना डावर के साथ। तो रचना, जरा ये बताएं कि ग्रैटिट्यूड, आभार, कृतज्ञता, किसी भी नाम से हम बात करें, ये एक्चुअल में है क्या? देखो, अभी नॉर्मल तरीके से जैसे हम अपने पुराने ट्रेंड से चलते आते हैं, हमें किसी ने कुछ दिए, गिफ्ट दिया, वी से थैंक यू। हाँ। और कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं कि उसने हमें क्या गिफ्ट दिया था। हाँ, किसी हम्म। ने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया, 5 मिनट, 10 मिनट, हम उस समय तो शायद कह के ओझल हो जाते हैं थैंक यू। पर क्या हमने कभी उसके उस 5-10 मिनट के टाइम की वैल्यू की? उसके हम्म। 5-10 मिनट ने शायद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला दिया। जब हम इस बात को सोच करके उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, दैट इज द एक्चुअल ग्रेटिट्यूड। अगर मैं इस चीज को इस तरीके से कहूँ कि मेरे पास ये स्पेक्स हैं, इस हम्म। समय है, मुझे इसके लिए ग्रेटिट्यूड होना देना चाहिए, राइट? हम्म। अगर ये नहीं है तो शायद मेरे लिए देखना भी इस समय पॉसिबल नहीं है, राइट? तो विद फीलिंग्स मैं अपने स्पेक्स के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं आपको इस समय देख पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही तो हूँ। इसका मतलब ये तो हुआ इसमें कि जो स्पेक्स हैं वो एक आइटम है, तो हम ग्रेटिट्यूड सिर्फ व्यक्ति विशेष की तरफ ना होके हर तरह के ऑब्जेक्ट्स, सुविधाएं, इन सब के प्रति भी रखें। यस, ये तो यस। आपने अपनी लॉजिक को बहुत लंबा चौड़ा खींच दिया। थोड़ा और इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं। तो ग्रेटिट्यूड डजंट मीन कि कोई पर्सन के लिए ही करना है, हम्म। ग्रेटिट्यूड आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। सृष्टि में अबंडेंस है, अबंडेंस। और हर छोटी चीज आपके लिए ही बनाई गई है, और हर छोटी चीज का हम डेली उपयोग कर रहे हैं। हम्म। सृष्टि के पांचों तत्व, ये मग जो है ना, ये भी सृष्टि के पांचों तत्व से ही बना हुआ है। बहुत बढ़िया। आप जिस चीज को टच कर रहे हैं, उसमें सृष्टि के पांचों तत्व हैं। पर हम कितनी बार उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं? हमने सही तो कभी बात है। सोचा ही नहीं। तो मैं ये मसाला कभी चाय को देखो। होस्ट कर रहा हूँ और मैं सृष्टि के सभी तत्वों को थैंक यू बोलता हूँ, उनकी तरफ ग्रेटिट्यूड करता हूँ और इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि जब हम सूर्य के प्रति नमस्कार करते हैं, नदी के प्रति नमस्कार करते हैं, हम प्रकृति के प्रति नमस्कार करते हैं, तो चलिए जरा हम लोगों का कंसर्न ये होता है कि भाई व्यक्तियों के प्रति ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस किया जाए, क्योंकि जनरली उनकी तरफ ही कोई नहीं करता। उनकी तो तरफ जरा कोई नहीं इसके ऊपर करता। थोड़ा और हम प्रकाश डालते हैं, Yes। व्यक्ति, जीव, इन सभी के बारे में। इन सभी के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो हम क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे जो क्लोज रिलेशंस होते हैं ना, उनके प्रति ही आभार देना भूल जाते हैं। हमारे हस्बैंड, हमारे हम्म। वाइफ, हमारे बच्चे, हमारे मम्मा, हमारे पापा, हमारे इन-लॉज, जो हमारे बहुत क्लोज हैं, हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं देते। ग्रेटिट्यूड मीन्स हम उनके किसी काम को अप्रिशिएट नहीं करते, हम उनके किसी काम को एक्नॉलेज नहीं करते। और यहाँ पे ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और ये क्यों नहीं करते? ये नहीं करते हम क्योंकि हमने इसको माइंडसेट में नहीं डाला हुआ है। हम ये सोचते हैं मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कर रहा है तो इट्स इट्स हिज और इज हर ड्यूटी। ये मेरे बच्चे की ड्यूटी है कि उसको करना है ये। बट वो फिर भी अपना कुछ समय तो निकाल के कर रहा है मेरे लिए, तो मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना है। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, राइट? बट अगर मैं ये सोचूं अरे ये तो उनकी ड्यूटी है, ये तो उनको करना चाहिए, और मैं उनको पूरी जिंदगी अप्रिशिएट ही नहीं करूं, उनके इस काम को एक्नॉलेज ही नहीं करूं, तो ये मेरा उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है। दिस इज नॉट द ग्रेटिट्यूड। बात तो हाँ, आपने वो मेरे बिल्कुल को सही प्यार कही, देते हैं। क्योंकि एक्टिव सीनियर्स हमारी ऑडियंस हैं। और हम हम्म। अगर कहते हैं कि
मेरी बहू बेटी हम्म। जैसी है, तो उसे हम्म। बेटी बनाकर उसकी तरफ ग्रेटिट्यूड रखना भी बड़ा जरूरी है। यह आपने यस। बहुत इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि अगर ये सब होना शुरू हो गया तो लाइफ थोड़ी और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। लाइफ स्मूथ क्या, मैं तो कहूंगी लाइफ लाइफ जो है हमारी जिंगा लाला हो जाएगी अगर क्या हम बात है। अपने क्लोज रिलेशंस में ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मीन्स आप हर छोटे से छोटे काम को अप्रिशिएट कीजिए। हर हम्म। चीज को एक्नॉलेज कीजिए कि किसी ने हमारे लिए अपनी जिंदगी का वो कीमती समय दिया। बट रचना, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है इसके अंदर कि लोगों को तो ना तारीफ करने की आदत है, और कोई तारीफ कर दे तो हम जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या, ये मेरी आज तारीफ कर क्यों रहा है। और उसके हाँ, अंदर हम ना एक सुपरफिशियलिटी को भी स्मेल करना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि हम शायद इन्हीं संस्कारों से डेवलप हुए हैं। हमारे भीतर ये संस्कार हैं। हमें एनवायरनमेंट से ये संस्कार मिले हैं कि अरे अच्छा, आज तेरी वो तारीफ कर रहा है, मतलब उसका तेरे से कुछ ना कुछ है? काम तो है ही है। ये हम्म। हमने, और और कई बार ये ऐसा होता भी है। दिस इज द फैक्ट। लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमसे काम निकलवाते हैं और चले जाते हैं विदाउट, और या कहूँ कि एक सिंपल वर्ड कह के थैंक यू, थैंक यू वर्ड को वो उछाल देते हैं इस तरीके से। राइट। तो यहाँ पर हम फिर इसी बात को अपना माइंडसेट बना लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों की हेल्प करना भी बंद कर देते हैं। तो फिर क्या हम लोगों करना की हेल्प चाहिए करना कि बंद जब कर हम देते हैं। ग्रेटिट्यूड को एक सुपरफिशियल लेवल पे ना लेकर एक हम्म। लाइफस्टाइल पे लेके जाएं, अपनी जीवन हम्म। शैली बनाने की कोशिश करें, ताकि जब हम्म। हम किसी के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस भी करें तो उसे एक्चुअल में लगे कि वो आपके ग्रेटिट्यूड के प्रति भी ग्रेटफुल हो, क्योंकि उसको तो अच्छी तरह से ये सब मिलते नहीं, ये भावनाएं मिलती नहीं। तो हमें खुद में क्या करना चाहिए? हमें खुद में तो सबसे पहले ये परिवर्तन करना चाहिए कि जो हमारे ओल्ड माइंडसेट है उनको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि जब तक पिछली अलमारी खाली नहीं होगी हम नया उसमें कुछ भर नहीं पाएंगे। सही सो अपने बात है। ओल्ड माइंडसेट को ड्रॉप करेंगे। अगर एक दो बार हमारे साथ ऐसा धोखा हो चुका है, किसी ने हमारा एडवांटेज उठा लिया है, तो सब इंसान एक जैसे नहीं होते। राइट, कुछ ने ऐसा किया, इतने करोड़ों की आबादी है, सब ऐसा करेंगे मेरे साथ? ऐसा हो ही नहीं सकता। और बट फिर अगर मुहावरे किसी, तो वैसे ही बने हुए हैं ना कि दूध का जला छाछ भी यस। फूक फूक कर पीता है। तो अगर लोगों के साथ हमारे को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैंने चश्मा ऐसा पहन लिया कि अब यस। लाल रंग के चश्मे से मैं हरा रंग देखने की कोशिश करूंगा, तो ये फॉल्ट तो मेरा अपना है। बिल्कुल, क्या? तो इस फॉल्ट को आप ही ठीक करेंगे। अगर आपने इस फॉल्ट को पहचान लिया, सबसे बड़ी हम्म बात, हम अपने फॉल्ट को ही नहीं पहचान पाते। पर जैसे हम हम्म। अपने फॉल्ट को पहचान पाते हैं तो अरे लगता है अच्छा, एक्शन भी तो फिर मुझे ही लेना है, कोई और एब्सोल्युटली। बाहर से आके एक्शन नहीं ले पाएगा। तो बेहतर हम्म। है आज जितनी जल्दी आप अपने इस फॉल्ट को पहचान लें, अपने इस ओल्ड माइंडसेट को पहचान लें, तो आपको नया माइंडसेट लाने में आसानी होगी। अरे ये मैंने कैसी सोच बना ली, सिर्फ दो लोगों ने, चार लोगों ने ही तो मेरा फायदा उठाया, बाकी तो इतनी जनता है, मैंने उनसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया सिर्फ इसी वजह से कि मुझे धोखा मिला, मुझे परेशानी मिली नहीं। अच्छा, सब हमारी जगह से ऑडियंस जो नहीं। है ना वो काफी पढ़ी लिखी ऑडियंस है, और वो कहती है कि यस। भैया प्लीज, ये तो एकेडमिक बात तो हो गई, बट क्या हम्म। इसको रचना मैडम की पर्सनल लाइफ में उन्हें कुछ बेनिफिट मिला? अगर वो कुछ ऐसे एग्जाम्पल दें तो लगेगा कि शायद हमारे को भी फायदा हो सकता है। यस। मैं बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के एग्जांपल्स हैं। एक तो पहले तो मैं आपसे कुछ सब लोगों से शेयर करना चाहूंगी। आज से कुछ साल पहले शायद मैं भी ऐसी थी, जस्ट जस्ट थैंक यू वर्ड को उछाल देना। हम्म। पर कोविड टाइम से मैंने कुछ ऐसी बुक्स पढ़ी जिनको मैं प्रैक्टिस में लेकर के आई। आपको उस बुक को भी मेंशन कर देती हूँ, जब आप भी उस बुक को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, तो आप भी कहेंगे वाह वाह वाह, ग्रेटिट्यूड की इतनी पावर है। वो हम्म। बुक है मैजिक, द मैजिक बुक। वेरी गुड। राइट, हिंदी में जादू। ओके। आप उस किताब को पढ़िए, उसके अंदर 30 डेज की 30 एक्सरसाइजेज हैं। हम्म। और जब आप उन एक्सरसाइजेस को रिलीजियसली करते हैं, अपने अपने पुराने दिमाग को साइड पे रख के, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, कि हाँ मुझे इस किताब को पढ़ना है, इस किताब को समझना है, और इस किताब के ऊपर एक्शन लेना है, तो आपकी जिंदगी 360 डिग्री जो है वो रोटेट होनी शुरू हो जाती है। आपको कृतज्ञता के मायने समझ में आने शुरू हो जाते हैं। अरे मैं क्या कर रही थी और मुझे क्या करना था,
ये सब चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। पहले बहुत बहुत नकारात्मक विचार होते थे मेरे, हर चीज में गलती ढूंढना, ये मेरी शायद हम्म। आदत थी। ओके। परेशान रहना, ये उससे भी बड़ी आदत थी, बच्चों को लेके परेशान रहना, घर को लेके परेशान रहना, जॉब को लेके परेशान रहना। पर जब से मैं इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस में आई, मेरी सोच इतनी सकारात्मक हो गई, पॉजिटिव सोच हो गई। मैंने हर चीज में जो कुछ मेरे पास था उसके अंदर ग्रेटफुलनेस होना शुरू कर दिया। पहले मैं क्या देखती थी कि अरे मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, और जो था उसको इग्नोर करती चली गई। और जब जब उसको इग्नोर किया, मेरे पास से अच्छी चीजें खुद ब खुद दूर होती चली गई। क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है, सृष्टि का एक नियम है, जिसको हम आकर्षण का नियम भी कहते हैं, कि हम्म। आप जो जैसा सोचते हैं ना, आपको वैसा ही मिलता है। न्यूटन ने भी इस नियम को बड़े अच्छे से वेरीफाई किया। उन्होंने कहा जो फेंकोगे ना वही नीचे आने वाला है आपके पास। सही उन्होंने बात है, बिल्कुल सही कहा। एग्जाम्पल भी करा, एग्जाम्पल भी दिया, एप्पल फेंका तो एप्पल आया। हम्म। एंड दिस इज द फैक्ट। अगर आज मैं आपके पास फ्लावर्स फेंकने वाली हूँ तो आप मुझे फ्लावर्स ही देने वाले हैं, और अगर कुछ कांटे फेंक दूंगी तो आप मेरे पास कांटे ही तो फेंकेंगे, क्योंकि आपके न्यूटन ने पास वो जब है। बोला कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यस, so use throw positivity and the positivity comes back to you. And if कम्स you बैक start टू। criticizing people, people will also criticize you back, generally a bit more than what you have actually done. So यस, therefore it is यस। very vital सो for all of us to actually look into ourselves, invest into ourselves, think about ourselves, and then bring about some kind of a turnaround, which Rachna has done. Rachna, this एंड is a एंड द मोर wonderful example इम्पोर्टेंट that you इज have given. Ji, एंड द मोर इम्पोर्टेंट इज एक्शन इज मस्ट। बिल्कुल। एक्शन जब तक नहीं होगा, आप मुझे यहाँ से सुन करके चले जाएंगे, किताब हम्म। पढ़ लेंगे, उस हम्म। पे एक्शन नहीं होगा, तो आई थिंक कि कुछ भी नहीं होगा। बट जैसे जैसे एक्शन होगा, जैसे जैसे ग्रेटफुलनेस आएगी, आपके रिलेशंस बढ़ते चले जाएंगे। आप बट अपने इसमें एक रचना रिलेशंस। में, सॉरी मैं इसको थोड़ा और पेसिव करना चाहता हूँ, मैं बीच में रोकना भी चाहता हूँ, बिकॉज लोगों के दिमाग में जो सोच आती है वो शायद वो मेरे माध्यम से आप तक आ रही है कि हम्म, अब जो लोग सीनियर्स हो चुके हैं, कई बार कुछ हम्म, सीनियर्स उम्र के साथ, सॉरी टू से, सिनिकल भी हो जाते हैं, एक ही हम्म, धर्रे पे सोचना शुरू हो जाते हैं। उनकी लाइफ हम्म, में कुछ तजर्बे ऐसे रहे होते हैं और उनको लगता है हम्म, सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं के साथ हुई हैं, जिंदगी में किसी और के साथ नहीं हुई। बच्चे छोड़ के हम्म, विदेशों में सेटल हो गए हैं या किसी और शहर में चले गए हैं, वो हमें पूछते नहीं, रिश्तेदारों ने अपना मतलब निकाल दिया, मैं और मेरी बीवी अब अकेले रह गए हैं, और हम फिर भी एक्टिव रहना चाहते हैं। और मेरे लिए ये तो मुसीबत है कि इतनी नेगेटिविटी को छोड़कर अब पॉजिटिव सोच के साथ लोगों की तरफ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू करो। तो हम्म, हम्म, अगर ऐसा मुझको करना हो तो हम्म, मुझको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? एक तो ये है कि ठीक है, अच्छा पढ़ना शुरू करो, जैसे आपने बोला, एक किताब का हम्म, एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारा लिटरेचर इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, उसको जरा देखें तो पढ़ें, और नहीं तो चैट जीपीटी से ही पूछ लें और वही आपको बता देगा। लेकिन आपके हम्म, अनुसार अगर हम हम्म, कहें टॉप 3 4 5 एक्शंस जो एक्टिव हम्म। सीनियर्स को लेने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्टिव सीनियर्स क्या हर एक को लेने चाहिए। आज की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है ना, कि सब अकेला महसूस करते हैं, सबको लगता है मैं अकेला हूँ। वे यकीन मानिए, दूसरे घर वाला भी अकेला है। राइट? तो क्या कर सकते हैं? आप अपना फर्स्ट स्टेप उठाइए ना, जाके कम्युनिकेशन कीजिए। हम्म। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट टूल, कम्युनिकेशन इज द बेस्ट हीलर। आपको हील करेगा। बहुत अच्छा टूल है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का और दूसरे की भावनाओं को सुनने का। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको लगेगा मेरा दुख तो शायद बहुत ही कम था, मेरा दुख एक तो तो ये शायद पॉइंट बहुत हो ही गया, कम था। कम्युनिकेट करें, बिकॉज एक जमाना था हम मोहल्लों में रहते थे, एक दूसरे के घर हाँ, में बिना नॉक किए हम घुस जाया करते थे। लेकिन आज हम सिर्फ अपने मोबाइल फोन में घुसे हैं ऑन एन एवरेज 5 घंटे रोज के, और एक यस। दूसरे के साथ हम बात नहीं करते। तो आप ये कह रही हैं कि सबसे पहले जरा अपने से बाहर निकलकर लोगों से बात करें, और क्या होना चाहिए? और सबसे बढ़िया बात कि आप अपनी एक लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है। हम्म। आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपको गाना गाना अच्छा लगता है, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आपको मूवी देखना अच्छा है, आपको कपिल शर्मा शो देखना अच्छा लगता है। स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर ऑन दैट एक्टिविटी। सीनियर सिटीजन्स के लिए कह रही हूँ। अब सीनियर सिटीजन्स कहेंगे इस उम्र में गाना, तो क्या हो गया? व्हाट्स रॉन्ग? उम्र इज जस्ट जस्ट हेयर, यहाँ पे है उम्र।
आप नहीं नहीं अभी नहीं इतने नहीं, बड़े हमारी नहीं ऑडियंस प्योर बुड्ढे नहीं है, ये एक्टिव सीनियर्स है, वो बहुत कुछ करना चाहेंगे, वो घूमना यस भी चाहेंगे, सब कुछ करना चाहेंगे। तो लेट्स यस। फोकस ऑन एक्टिव सीनियर्स एंड नॉट जिन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर से हाथ छोड़ हाँ, दिए हैं। तो और और अगर बताइए क्या उनमें होना से, चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर उनमें से किसी की ऐसी सोच है, हम्म। ऐसा सोचते हैं, तो भी तो भी अपने बैरियर को खुद तोड़िए, बिल्कुल। उस जंजीर को तोड़िए। और कुछ नहीं करना आपको, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है ना, बड़ी अच्छी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। 5 मिनट के लिए अपने रूम को लॉक कीजिए और खूब तेज म्यूजिक चलाइए, बिना सोचे समझे। वहां पे आपको आपके सिवा कोई और देखने वाला नहीं बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जस्ट डांस आपकी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज होगी, आपका मन खुश, क्योंकि अच्छा शरीर तो मन हम्म। खुश होता है हमारा। मन खुश होता है तो बड़े अच्छे सकारात्मक विचार आते हैं। और जब सकारात्मक विचार आते हैं ना, तो जो हम ढेर लेकर के बैठे हुए हैं नेगेटिव थॉट्स का, वो अपने आप डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। वो कहाँ चली जाती है? क्योंकि उसके ऊपर हमने खाद पानी डालना बंद कर दिया। अब मैं सोचती हूँ किसके लिए? हाउ टू डांस, हाउ टू सिंग, हाउ टू कुक, हाउ टू रीड, व्हेन टू रीड, हाउ टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ये हम्म। सबसे अच्छी एक्टिविटी है सोसाइटी से। आज तक आप कितने भी साल के हैं, 50, 60, 65, 70, आपने हमेशा लिया ही लिया है। ऑलवेज, ऑलवेज। अब थोड़ा सा देता बन के देखिए ना, देता ये ही तो नहीं। आपने बहुत ही बेहतरीन बात कह डाली, क्योंकि मैं लंग केयर फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी हूँ और मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, क्लाइमेट की बात करता हूँ, एयर पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहते हैं और सही में एक्टिव सीनियर्स एट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट नहीं, रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो आइए ना, जुड़िए, कुछ अपने नेगेटिविटी से बाहर निकलकर पॉजिटिव सोच से सोसाइटी के लिए भी करना चाहें। बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, बट एज रचना सेज, उनके साथ कम्युनिकेट करके इकट्ठी टोली बनाइए। और बहुत कुछ है, जहां आप रहते हैं या जहां पे आप अभी भी काम करते हैं, उसके 20 मीटर से 200 मीटर के दायरे में कुछ कर डालिए। तो रचना जी, ये तो आपने और इंटरेस्टिंग बात की। इसके अलावा क्या आपके इनपुट हैं इसके ऊपर? हमारा टाइम भी थोड़ी जल्दी भाग रहा है अब। इसके अलावा अपना आपने खाना कहा खुद बनाना। कम्युनिकेट करें, लोगों के साथ बाहर यस, निकलें, और क्या करें हम कम्युनिकेट लोग? करें, बाहर निकलें, बात करें, अपनी हम्म। पसंद का कुछ अच्छा सा करें। थोड़ा हम्म। थोड़ा घर का काम भी शुरू करें ना, आज तक नहीं वंडरफुल। किया। वंडरफुल, राइट। घर का जो काम करें और फीमेल अपनी है, शाबाशी भी देते रहें कि आप यस। पॉजिटिव एक्शन लेते और रहें, जो अपने आप को री और जो इंफॉर्मेशन करते फीमेल रहें। हैं, जो हम्म। फीमेल हैं जिन्होंने हम्म। बाहर का काम अभी तक नहीं सीखा, वो हम्म। लर्न करें। एक दूसरे के काम को जानना शुरू करें, बहुत एक खूब। दूसरे के काम को लर्न करना शुरू करें। राइट। और सबसे बड़ी बात, अपने स्पाउस से जो टाइम आपने कभी नहीं दिया, जो टाइम आपने हम्म। अपने बच्चों की वजह से नहीं दिया, जो टाइम आपने अपनी जॉब की वजह से नहीं दिया, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू गिव देम। उनको वो समय दीजिए, उनके साथ घूमिए फिरिए, बात कीजिए, मूवी पे जाइए, मौज और मस्ती कीजिए। तो मौज और मस्ती आपकी, आपको हैप्पीनेस। और अच्छा कहूंगी कि कई बार ना छोटे से प्यारे से बच्चे भी बन जाओ। बाहर अगर बारिश आ रही है ना, तो जाके हैव अ शावर इन द बारिश। वंडरफुल। यू विल फील द चेंज इन योर सेल्फ। मत हम्म। सोचिए, मत बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए कि अरे ये तो सिर्फ बच्चों का काम है। ये सब कर सकते हैं। आप नेचर के साथ जितना अटैच होंगे, नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे, अरे और कुछ नहीं तो एक प्यारा सा पौधा लगा लीजिए। उस पौधे को रोज देखिए, उस पौधे को रोज संवारिए। देखिए वो पौधा ही आपसे बात करना शुरू कर देगा। और आपका ये एहसास कि मैं अकेला हूँ कहाँ जाएगा, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। चाहे आप पौधा लगाएं, या एक पेट ले लें, या या बाहर घूम रहे किसी डॉग को भी अगर आप फीड करना शुरू कर देते हैं, तो देखिएगा कुछ ही समय बाद उसमें भी आपके प्रति बहुत जबरदस्त अपनापन होगा, जबरदस्त ग्रैटिट्यूड होगा। आपको देखते ही उसकी टेल जो है वो शेक करनी शुरू हो जाएगी, और वो तो बिल्कुल नेचुरल ग्रैटिट्यूड होगा, क्योंकि उसमें कोई यस, सुपरफिशियलिटी है ही नहीं। तो वो भी ये तो आपके रचना ने, पैरों से आकर के लिपटेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो रचना, एक बात और, आप टीचर रह चुकी हैं, मेरा ये लास्ट सवाल है कि भाई, स्कूल में टीचर्स अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड के प्रति कैसे जागृत करें, ताकि बच्चे जो हैं थोड़ा बढ़ चढ़कर इसे एक्सप्रेस कर पाएं, क्योंकि आजकल वो आई मी माई सेल्फ की दुनिया में जाते जा रहे हैं, हम्म। एंटाइटलमेंट की फीलिंग ज्यादा आती जा रही है।
और दूसरों हम्म। के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, पैदा किया है तो पालो। आप एज ए टीचर इसके ऊपर क्या सोचती हैं, और बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए? देखो, ये ट्रेनिंग ना बच्चों को नर्सरी क्लास से ही देनी चाहिए। हम्म। और कई पब्लिक स्कूल्स में नर्सरी क्लास से खाने से पहले उनको एक प्रेयर कराई जाती है। थैंक यू फॉर द फूड वी हैव, थैंक यू फॉर द वाटर वी हैव। राइट। तो ये बच्चों को माइंड ट्रेनिंग। राइट। बच्चों को शायद उस समय इसका मतलब नहीं समझ में आता, बट हम ये बच्चों को उस समय माइंड ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप जिस चीज को खा रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलो। ये पानी की बोतल आपके पास है, इसके लिए थैंक यू बोलो। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, हम उनको उनकी मदर की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर मॉम एंड डैड इन योर लाइफ। हम उनके स्ट्रगल्स उनको बता सकते हैं कि वो आपके लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जो घर से अपने मम्मा डैडा डैड से लड़ करके आ रहे होते हैं। राइट। और वो कहते हैं नहीं, आज हम घर नहीं जाएंगे, हम्म। आज हम घर नहीं जाएंगे, आज मम्मा ने हमें डांट करके भेजा है। तो बट जैसे ही उनके अंदर मैं इस चीज की फीलिंग लेकर के आती हूँ, सेड ओ मैम यू आर राइट, मैम यू आर राइट, तो आज ही जाकर के मम्मा को 2 बार थैंक यू बोलना कि मम्मा आज आपने सुबह मेरे लिए कितना अच्छा खाना बना करके दिया था। जी। आप मेरी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हो, मेरे स्कूल जाने से पहले उठ जाते हो, इस बात के लिए मम्मा को थैंक यू बोलो। और ये प्रैक्टिस मैंने बच्चों में बहुत शुरू करवाई और बच्चों में धीरे 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 चेंज आ रहा है। बहुत सो बढ़िया हम बात सब आपने कह दी, और ये सब बड़ों को भी सीखना जरूरी है। इनफैक्ट 550 वर्ष क्या। पहले बाबा नानक भी कह के गए, पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। पवन गुरु के भांति है, ध्यान रखिए। पिता पानी के भांति है, माँ धरती जैसी है। अगर हम इनकी तरफ ख्याल नहीं रखेंगे, इनकी तरफ ग्रेटिट्यूड नहीं रखेंगे, तो फिर कौन रखेगा? और जब हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी जीवों के प्रति ग्रेटिट्यूड है, बिकॉज उन सब का हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त योगदान है। और हाँ, थोड़ा हल्की बात कर जरूर करता हूँ कि भैया, अगर आप अपनी बीवी की तरफ तारीफ नहीं करेंगे, उसको ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, तो क्या पड़ोसी को करने देंगे क्या? तो तो सोचिए क्या इस बारे पड़ोसी, में। हम सबको तो इस क्या बारे है। में काम करना बड़ा जरूरी है। और मैं इस प्रोग्राम को, रचना जी, थैंक यू बोलते हुए प्रोग्राम को क्लोज करना चाहूंगा, कुछ छोटी सी थैंक यू पंक्तियों राजीव के जी साथ। फॉर गिविंग कुछ मी दिस पंक्तियों के अपॉर्चुनिटी। साथ जो मैंने अभी सबके लिए बिल्कुल फ्रेश लिखी हैं। स्ट्रांग बनाते हैं अपना एटीट्यूड, करते हैं एक्सप्रेस खुल के ग्रेटिट्यूड, भूल जाएं रोजमर्रा की स्ट्राइफ, खुशनुमा बनाते हैं अपनी ये लाइफ। थैंक यू वाह। सो मच रचना फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू, अस। थैंक यू और राजीव मेरे जी। दोस्तों, आप लोग भी किसी और को इनवाइट करवाना चाहते हैं या खुद भी आना चाहते हैं, तो जरा मुझको लिखिएगा। थीम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एक्टिव सीनियर्स के मतलब का होना चाहिए, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है जो आपके प्रति ग्रेटिट्यूड अब तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो अब से करना शुरू कर दे। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय बीइंग एक्टिव सीनियर्स एट रिटायरमेंट, और मसाला चाय विद राजीव खुराना एंजॉय करते रहिए। थैंक यू थैंक सो यू, मच। नमस्ते। थैंक यू।